पहले आपको बताएं कि आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम डट गए हैं और कहते हैं कि वो आसानी से नहीं जाएंगे, अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश की गई है। तासुर ये दिया जा रहा है कि उनका तबादला हो गया, तबादला हुआ भी तो वो 1.25 लाख के ही रहेंगे। कहते हैं कहीं भी जाएंगे तो अच्छे काम के लिए ही जाएंगे। आईजी सिंध कलीम इमाम डट गए हैं। वो कहते हैं कि वो आसानी से नहीं जाएंगे, अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश की गई। तासुर ये दिया जा रहा है कि उनका तबादला हो गया, अगर तबादला हुआ भी तो वो 1.25 लाख के ही रहेंगे। कहते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो अच्छे काम के लिए ही जाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम अब डट चुके हैं। उनके तबादले का मामला है। वो ये कहते हैं कि वो आसानी से नहीं जाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। आज एक तकरीब में आईजी सिंध की जानिब से ये तमाम बातें कही गई और इस तकरीब में आईजी सिंध की जानिब से ये बात भी कही गई कि उनके इस खिताब को आखिरी या अलविदाई खिताब ना समझा जाए। उन्होंने ये कहा कि कहीं भी जाएंगे तो अच्छे काम के लिए ही जाएंगे। आईजी सिंध कलीम इमाम का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वफाकी काबीना सिंध में आईजी की तब्दीली के लिए सर जोड़ कर बैठी हुई है और इम्कान यही है कि आज इस तब्दीली की मंजूरी दे दी जाएगी। नए आईजी के लिए कौन फेवरेट है, इस हवाले से बात करते हैं। बोली उसके नुमाइंदे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा, कौन सा नाम है जो कि आईजी सिंध के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है? जी देखिए, फेवरेट तो इस वक्त मुश्ताक महर का नाम लिया जा रहा है क्योंकि कल वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई। इसके बाद वज़ीर आज़म से आईजी सिंध की मुलाकात हुई, यानी कल 2 इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं जिसमें वज़ीर आज़म ने इस बात पर कायल कर लिया था वज़ीर आज़म इमरान खान को कि आईजी सिंध जो है वो तब्दील होंगे। जबकि आईजी सिंध ने जब वज़ीर आज़म मुलाकात की तो उसमें उन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम लगाए सिंध हुकूमत ने उस पर जो है वो सफाई दी थी। तो ज़राए ने हमें कन्फर्म किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया था मुश्ताक महर के नाम पर। 5 नाम जो हैं वो सिंध हुकूमत ने तजवीज़ किए तो 3 नाम वफाक तजवीज़ किए। कुल 8 नाम हैं जिसके सब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने जो फाई काबीना को भेजी और आज काबीना का इजलास को इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आईजी सिंध की तब्दीली का मामला है। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि मुश्ताक महर का नाम जो है वो फेवरेट है और जो कि इस वक्त आईजी रेलवे हैं। और मुश्ताक महर के हवाले से जो है काबीना अगर वो आज ये चूँकि वज़ीर-ए-आज़म कल ग्रीन सिग्नल देकर आ चुके हैं तो आज डिसीजन लेती है तो आज ही उनके नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। उसके अलावा वफाकी काबीना इजलास में जो 15 निकाती एजेंडा है उस पर जो है वो बातचीत जारी है, लेकिन टॉप ऑफ द एजेंडा जो है चूँकि अभी काबीना इजलास इस वक्त जारी है और ज़राए हमें यही कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आज काबीना जो है वो इसकी मंजूरी दे देगी और बाज़ाब्ता तौर पर क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जो ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है। जबकि आज के काबीना के इजलास में आज और भी बहुत अहम फैसले होने हैं जिसमें एक अहम फैसला ये भी है कि जो बहरान है कलीम इमाम की जानिब से कि ये तासुर दिया जा रहा है कि आज जो ये तकरीब हो रही है ये उनकी अलविदाई तकरीब है, तो क्या कोई इम्कानात हैं कि ये नोटिफिकेशन रुक जाए? देखिए, आईजी सिंध का दावा अपनी जानिब वो उन्होंने किस वजह से दावा किया इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कल उनके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 20 मिनट मुलाकात हुई थी गवर्नर हाउस में जिसमें उन्होंने अपने हवाले से सफाई जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी थी। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें भी ये कहा था कि इसका फैसला हमने कल करना है क्योंकि यानी कि आज जो काबीना इजलास जो इस वक्त जारी है, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के ज़राए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से मुकम्मल राब्ते में हैं। तो कि काबीना भी तो आधे घंटा 1 घंटा मजीद काबीना इजलास चलेगा, उसके बाद फिर फैसला हो जाएगा कि आईजी सिंध रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि आईजी सिंध की तब्दीली का फैसला जो है वो किया जा चुका है। उस पर वफाक और सिंध एक पेज पर है और मुश्ताक महर का नाम जो है वो इसके लिए हॉट फेवरेट है और मुश्ताक महर के नाम पर अगर इत्तफाक हो जाता है तो आज ही एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा सकता है। यानी कि वफाकी हुकूमत के ज़राए ये कह रहे हैं कि वो इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि आईजी सिंध तब्दील हो, क्योंकि कल 2 मुलाकातें हुई थी। एक मुलाकात जो है वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 हुई थी, एक मुलाकात इसमें गवर्नर सिंध भी मौजूद थे और ज़राए ने ये बताया था कि गवर्नर सिंध भी इस बात से इत्तफाक करते थे कि कलीम इमाम को तब्दील किया जाए। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो 5 नाम थे, वफाक ये चाहता था कि जो इनाम गनी है जो कि इस वक्त एडिशनल आईजी पंजाब है उसके नाम पर इत्तफाक हो, उस पर जो सिंध हुकूमत ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जिस पर भी ये फैसला किया गया कि सिंध हुकूमत की जानिब से 5 नाम इसमें सनाउल्लाह अब्बासी भी हैं, मुश्ताक महर हैं, गुलाम कादिर सीबो हैं। तो फिर जो ज़्यादा हॉट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं वो मुश्ताक महर है और मुश्ताक महर की आज जो है अगर काबीना मंजूरी दे देती है तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन आज ही उनका नाम जो है वो नोटिफाई कर देगा। ठीक है, शहबाज अपडेट कर रहे हैं। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम डट चुके हैं, कहते हैं कि वो आसानी से नहीं जाएंगे, अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई है और तासुर दिया जा रहा है कि उनका तबादला हो गया, तबादला हुआ भी
तो वो 1.25 लाख के ही रहेंगे। ऐसा आईजी सिंध कलीम इमाम की जानिब से एक तकरीब में कहा गया। कहते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो अच्छे काम के लिए ही जाएंगे। कलीम इमाम ने आज ये तमाम बातें एक तकरीब में कही और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उनके इस खिताब को आखिरी खिताब या अलविदाई खिताब ना समझा जाए। वो अभी तक अपने ओहदे पर विराजमान है। लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा। नए आईजी सिंध की तकर्री के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अब देखना यह है कि एक जानिब जहां पर आईजी सिंध कलीम इमाम डटे हुए हैं तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इस बात का फैसला कर लिया गया है कि आईजी सिंध को तब्दील किया जाना है। इजलास के हवाले से बताइएगा कि कब होगा ये इजलास और ये भी बताइएगा कि क्या खबरें हैं, इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिखाई देते हैं आईजी सिंध कलीम इमाम? जी देखिए, आईजी सिंध कलीम इमाम का कॉन्फिडेंट होना तो शायद इसलिए है कि क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उन्होंने 20 मिनट मुलाकात की थी और उसमें जो है उन्होंने कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश की थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ज़राए बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सिंध हुकूमत चाहती थी अपनी मर्ज़ी की, जिस पर उन्होंने जो है वो इससे इनकार किया था। और उन्होंने कहा था कि चूँकि वो आईजी सिंध हैं और वो कैप्टन हैं पुलिस के सिंध में, तो वो अपनी मर्ज़ी से तैनात करेंगे। कुछ ये इख्तलाफात थे और भी कुछ इख्तलाफात रिपोर्ट्स आई थी जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को काफ़ी ब्रीफ किया। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कलीम इमाम की तारीफ़ तो ज़रूर की थी, लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उससे कबल वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात कर चुके थे और इस बात पर वफाक और सिंध जो है वो मुत्तफ़िक हैं कि आईजी सिंध तब्दील होना है। अब जिस तरह के कलीम इमाम ने बात की है, अब वो कलीम इमाम की बात से एक मतलब ये भी हो सकता है कि आईजी सिंध को, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का रूल है, जब किसी का ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी की पोस्टिंग की जाती है, तो उसको या तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट किया जाता है या उसकी तैनाती कहीं और की जाती है। तो मुमकिन तौर पर कलीम इमाम को किसी और सूबे में भी आईजी या कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है, तो ये दावा इस वाले से उनका हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि कलीम इमाम यानी कि जी का जाना करके ठहर गया है और कलीम इमाम जो है वो तब्दील होंगे और इसके लिए लेकिन चूँकि अभी हतमी फैसला आधे घंटे या 1 घंटे तक हो जाएगा और चूँकि वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और वफाकी काबीना इजलास के बाद जो है हतमी सूरत सामने आ जाएगी। और काबीना अरकान से इजलास से कल भी हमारी जो बात हुई तो उसमें उन्होंने भी कहा था कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुश्ताक महर के नाम पर ग्रीन सिग्नल दे आए थे सिंध में, तो मुमकिन तौर पे मुश्ताक महर पर जो है यूनानिमस कैबिनेट जो है वो इसको अप्रूव करेगी और उसके बाद जो आज ही एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जबकि कलीम इमाम को कोई और अहम जिम्मेदारी भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सौंपी जा सकती है। शहबाज, इजलास के हवाले से क्या इत्तलात है, कब तक ये इजलास इख्तिताम पजीर होगा? देखिए, इजलास जो कि 15 रकाती है और तमाम नकात में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो गंदम बहरान हुआ था उसके हवाले से ईसीसी ने एक फ़ैसला किया था कि गंदम जो है वो दरामद की जाएगी। उसके फ़ैसलों की आज तौसीक कैबिनेट करेगी। उसके अलावा 2 बड़े अहम पॉइंट हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में जो सरबराहान मुमलिकत हैं, यानी कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में दौर में 6 सरबराहान मुमलिकत है जिन्होंने बैरूनी अखराजात और ट्रीटमेंट पर 4 अरब 47 करोड़ रुपया लगाया था, तो जो गैर ज़रूरी अखराजात है वो उनसे वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया, इसकी मंजूरी दी गई थी। आज कैबिनेट में वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके अलावा जो सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म के जो कैंप ऑफिस हैं उनसे मुतालिक एक एक्ट है 1975, उसमें जो है वो तरमीम का फैसला आज के इजलास में किया जाएगा, जिसमें सदर वज़ीर-ए-आज़म इजलास अभी जारी है। 15 निकाती ये इजलास है। मजीद भी आपसे इस हवाले से रहेंगे। फिल वक्त के लिए शुक्रिया आपका। आगे